अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों की नशोनुमा के लिए और बच्चों के लिए जो चीज़ें उनकी तालीम व तरबियत में, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनमें से एक चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि बच्चों को हम ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और जज्बाती तौर पे बहुत अच्छा उनका ख्याल रख सकें, उनकी नशोनुमा में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने बच्चों से किस किस्म की बातें कहनी है और किस किस्म की बातें नहीं कहनी, क्योंकि हमारा हर एक वर्ड, हमारी हर एक बात उन पे बहुत गहरे तरीके से असरअंदाज होती है और हमें बीइंग अ पेरेंट, बीइंग देयर एल्डर्स, बीइंग देयर टीचर्स, ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए। तो जी, आज मैं मुखातिब हूँ सारे पेरेंट्स से, सारे टीचर्स से कि किस तरह की वर्डिंग बच्चों के साथ यूज़ करनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को डिप्रेशन में ना भेजें, आप अपने बच्चों को एक नफ्सियाती तौर पे किसी कमज़ोरी का शिकार ना होने दें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातों से ही आप उनको सिखाते हैं कि उनकी आपके लिए वर्थ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और वो आपके लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जनाब, लेट्स टॉक अबाउट 7 थिंग्स वी शुड नेवर से टू अ चाइल्ड। 7 ऐसी चीज़ें हैं, 7 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें बच्चों से बिल्कुल नहीं कहने चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो, ताकि वो अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। याद रखिए, बच्चों में जो भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एहसास कमतरी होती है, वो हमारी ही देन होती है, क्योंकि हम बच्चों के जहनों में ये चीज़ डाल देते हैं कि बच्चों में कोई कमी है या वो किसी तौर पे किसी से कमतर हैं। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो बाद में बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर कर देती हैं और उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत में तबाही लेके आती हैं, खुदा न खास्ता। तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस टॉपिक हो सकता है और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि इसको ध्यान से सुने और इसके मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करें। तो जनाब, अच्छा, तो सबसे पहली बात जो हम बच्चों को कहते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बच्चों को कहते हैं हरी अप, अब हरी अप प्यार से भी कह सकते हैं, गुस्से से भी कह सकते हैं। जब हम थोड़ा गुस्से में रूडली एक बच्चे को कहते हैं हरी अप, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनको, मतलब वो बच्चे क्या समझते हैं, उनकी साइकी उनको क्या समझने में मजबूर करती है कि जैसे आप उनको कह रहे हो कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, जल्दी करो, तुम लेट कर रहे हो, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वो खुद से समझ लेते हैं। जब आप उनको गुस्से से हरी अप, जल्दी करो, ये कहते हैं, तो बच्चा खुद से ही अज्यूम कर लेता है कि शायद उसकी एग्जिस्टेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बजाय इसके आप बच्चे को पॉजिटिवली भी ये बात कह सकते हैं। अब पॉजिटिवली कैसे कहेंगे? वी लीव इन 10 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। जब आप कहते हैं वी लीव इन 10 मिनट्स, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी बच्चे को कह रहे हैं कि वो जल्दी करे, ठीक है। तो बात सारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की होती है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम बच्चों को कहते हैं, यू आर गोइंग टू गेट हर्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बच्चे को किसी बात के लिए रोकना हो, डांटना हो, तो हम कहते हैं यू आर गोइंग टू गेट हर्ट। अब वो जो बच्चे के जहन में वो चीज़ किस तरीके से जाती है कि द वर्ल्ड इज़ डेंजरस, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। अब यानी कि आप बच्चे को शायद ये कहना चाह रहे हैं, जो बच्चा समझता है कि दुनिया बहुत ख़तरनाक है, नई चीज़ें ट्राई मत करो, तुम हर्ट हो जाओगे। तो ये तो फिर बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी तख्लीकी सलाहियतों पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा।
तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है, बी माइंडफुल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आप ये बात बच्चे को कहेंगे कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो, जो भी तुम कर रहे हो उसमें ज़रा एहतियात करो और अपना ख्याल रखो, तो बच्चा उसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। वो समझेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसका ख्याल कर रहे हैं और उसको न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने से रोक नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जब आप बच्चे को कहते हैं स्टॉप बीइंग सिली, ठीक है, अब ये एक बहुत रूड एक्सप्रेशन है, स्टॉप बीइंग सिली, तो इसका मतलब है कि बच्चे के जहन में क्या बात जाती है, डोंट फील और एक्सप्रेस योर इमोशंस। ठीक है, बच्चा इसको इस तौर पे समझता है कि शायद मुझे एक्सप्रेसिव होने से रोका जा रहा है, शायद मुझे इस बात से रोका जा रहा है कि मैं अपने इमोशंस किसी के सामने शो ना करूं। अब ये तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक इम्प्रेशन हो जाएगा। अगर एक बच्चा अपने इमोशंस शो नहीं करेगा, एक्सप्रेसिव नहीं होगा, तो वो चीज़ें अपने अंदर ही अंदर बढ़ाता जाएगा, टेंशन लेता जाएगा और वो एक बहुत नेगेटिवली उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बजाय इसके हमें क्या कहना चाहिए, आई कैन सी दैट यू आर हैविंग बिग फीलिंग्स। ठीक है, आप उसको ये रियलाइज़ कराएं कि आप उसकी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसके साथ हो, आप उसके फीलिंग्स को समझ रहे हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं केयरलेसली, वो क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा ये बात बताऊं। अच्छा, अब उसको बच्चा क्या समझता है कि आप उसको कह रहे हो कि यू आर अ लूजर एंड स्टूपिड। ठीक है, कि आप एक बहुत ही एक नाकाम इंसान हो और बहुत ही बेवकूफ़ाना अंदाज में सोचते हो, तो ये तो एक बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। आपको बच्चे को क्या कहना चाहिए, वुड यू लाइक माई हेल्प टू अंडरस्टैंड, लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, आप बच्चे को कॉपरेशन शो करेंगे, उसको ये बताएंगे कि आप कोई काम मिल के करना चाहते हैं उसके साथ, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा और वो अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल पाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, व्हाट हैव यू डन। ठीक है, ये क्या कर दिया तुमने, तो बच्चा उसको क्या समझता है, यू आर एन अनोयेंस। ठीक है, अनोयेंस क्या होती है कि तुम बहुत ही एक क्या उसको कह लें कि रीज़न ऑफ एम्बैरेसमेंट हो। ठीक है, आप इसकी बजाय क्या वर्ड्स यूज़ करें, एक्सीडेंट्स हैपन, लेट्स फिक्स इट टुगेदर। अब देखें, इसमें भी टुगेदरनेस की बात हो रही है। जब आप बच्चे को ये फील कराते हैं ना कि आप हर प्रॉब्लम में उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं और उसको बिल्कुल भी आपने लेफ्ट आउट नहीं किया, तो इसी से बच्चे की मोटिवेशनल, बच्चे की एक जो कॉन्फिडेंस स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात हम क्या कहते हैं बच्चों को, यू आर नॉट डूइंग इट द राइट वे। ठीक है, अब आपने तो ये सिंपल वे में कह दिया, बच्चा क्या समझेगा कि आपने उसको कहा है कि तुम इस काम के काबिल ही नहीं हो, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ये तो एक नेगेटिव बात हो जाएगी, बच्चा हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाए और वो दोबारा कोई क्रिएटिविटी करे ही ना। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव बच्चे के लिए हो जाएगा, उसकी नशोनुमा के लिहाज से बहुत मनफी किरदार अदा करेगा। तो बेहतर है आप उसको बोलें, लेट मी शो यू एन अदर वे टू डू इट। ठीक है, आप बच्चे को डिस्करेज नहीं कर रहे और बल्कि आप उसको कह रहे हैं कि ये काम करने का एक और तरीका भी हो सकता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात हम उसको क्या कहते हैं, ही कैन डू इट, वाई कैंट यू। ठीक है, जब हम उसको ये कहते हैं, किसी और के साथ कंपेयर करते हैं कि ही कैन डू इट, वाई कैंट यू, तो बच्चा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। वो समझता है कि आप उसको कह रहे हैं यू आर नॉट एज गुड एज अदर्स। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना शुरू करेगा जिसके बारे में आपने बात कर दी, तो वो तो बच्चे की कभी भी पॉजिटिवली उसमें आप उसको ग्रो नहीं करा सकते, ग्रोथ उसकी वहीं पे रुक जाएगी। आपको क्या कहना चाहिए, आई लव यू जस्ट द वे यू आर।
तुम जैसे कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है और मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये एक बच्चे में कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी वर्डिंग के बारे में, अपने एक्सप्रेशंस के बारे में, अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को लेके बच्चों के सामने बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे उस चीज़ को पॉजिटिवली लें और उसकी वजह से उनमें कोई नेगेटिविटी ना आए, कैरेक्टर वाइज भी, माशरे में दूसरों को फ़ायदा नुकसान पहुंचाने के लिहाज से भी, और हर लिहाज से। हमारा बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो कल को खुदा ना खास्ता वो किसी भी तरीके से दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों की शख्सियत को या तो मुकम्मल तौर पे मस्बत तरीके से उनको हेल्प आउट करती हैं, या फिर वो नेगेटिवली उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ देती हैं। तो अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के बारे में बहुत मोहतात रहा करें। अपने अल्फाज के चुनाव में बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपके सामने शेयर की, और इस तरह से आप अपने बच्चों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया उन तरीकों को फॉलो करके। उम्मीद है आप सबको आज का आइडिया पसंद आया होगा, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो ये कुछ वो वर्ड्स थे जो हमें बच्चों से नहीं कहने चाहिए और उनकी बजाय क्या वर्ड्स कहने चाहिए, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सिर्फ 7 कर पाई हूँ आज, बाकी फिर इंशाल्लाह। तो अगली दफ़ा के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें। अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।